आज जो देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। बड़ा अपडेट दे दें आपको, मकर संक्रांति पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। त्रिवेणी संगम पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माघ मेले में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। यातायात मार्गों में बदलाव किया गया है। वहीं तमिलनाडु में मकर संक्रांति के त्योहार को पोंगल कहा जाता है, पोंगल मनाया जाता है। वहीं गुजरात में उत्तरायण मनाया जा रहा है। तो पोंगल, उत्तरायण और मकर संक्रांति मिलते जुलते से त्यौहार हैं। और अगर आप बोलेंगे कि उत्तर भारत में कैसे मनाते हैं तो दक्षिण भारत में कैसे मनाते हैं, उसी के बीच में ये डिफरेंशिएट करता है कि दक्षिण भारत में से पोंगल कहते हैं और उत्तर भारत में से मकर संक्रांति। वहीं अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसे पौष संक्रांति कहा जाता है। और असम में भोगाली बिहू असम का भी प्रमुख त्यौहार है ये। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर लगातार बने हुए हैं। ललित, विविधता में एकता, यही है भारत की पहचान और इसी पहचान को बनाए रखता है मकर संक्रांति का ये त्यौहार, जो पूरे देश में अलग अलग नाम से मनाया जा रहा है। क्या ज़्यादा जानकारी मिल पा रही है? विशेष रूप से प्रयागराज में किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, प्रयागराज में हर साल जो है माघ मेले का आयोजन किया जाता है और माघ मेले में आज जो है पवित्र स्नान किया जा रहा है। आज के दिन का जो स्नान है रंजना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कुंभ मेले में अलग अलग तारीखों पर माघ जो स्नान है उसकी अपनी महत्ता है, इसी तरीके से माघ मेले में मकर संक्रांति के स्नान का महत्वपूर्ण महत्व है। आज केवल माघ मेले में ही नहीं बल्कि जो देश में गंगा के तट हैं, हरिद्वार हो, ब्रजघाट हो या फिर कई अन्य इलाके जहाँ पर हैं, वहाँ सभी जगह जो है पूरे देश के श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगाते हैं। और मकर संक्रांति जो कि आज सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जा रहा है, देखिए इस त्यौहार की विविधता कितनी है कि उत्तर भारत से लेकर, यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, एनसीआर में मकर संक्रांति से लेकर तमिलनाडु में पोंगल तक और गुजरात में उत्तरायण तक और असम में बिहू तक, यानी कि चारों दिशाओं में ये त्यौहार मनाया जाता है। और हमारे देश में वैसे त्यौहार तो हर राज्य में अपने अलग अलग मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो पूरे देश में मनाए जाते हैं। और ये त्यौहार से ज़्यादा आज की जो तिथि है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक और आज मकर संक्रांति है तो दूसरी ओर आज एकादशी भी है। तो आज का जो स्नान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। तो ऐसे में जो है जितने भी श्रद्धालु हैं, जो माँ गंगा में आस्था रखते हैं, जो माँ यमुना में आस्था रखते हैं, वो सभी लोग आज जो है पवित्र डुबकी ले रहे हैं। और सभी जगह जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं उनके किनारे आज स्नान की महत्ता बताई गई है। और उसी स्नान को जो है श्रद्धालु ले करके अपने अपने इष्ट देव का जो है ध्यान कर रहे हैं। और मकर संक्रांति का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। और हर साल हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, सभी लोग जो है बिहू से लेकर पोंगल तक, उत्तरायण से लेकर मकर संक्रांति तक सभी त्योहारों की पूरे देश भर को बधाई देते हैं। और अब देखना होगा कि आज के दिन में जो है किस तरीके से आस्था की डुबकी लगाई जाती है और भक्त अपने ईश्वर को याद करते हैं। बिल्कुल जी ललित, क्योंकि हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं किस तरह से प्रयागराज में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। बहुत संक्षेप में कमेंट चाहूँगी आपसे, बहुत टाइम की थोड़ी सी कमी है। आस्था जो है वो ठंड पर भारी पड़ रही है, कोहरा है, ठंड बढ़ी हुई है, लेकिन आस्था जो है वो मौसम पर भारी है। बिल्कुल, आस्था हमेशा ही जो है। ललित, रोकना चाहेंगे आपको? मकरे अर्क यानी मकर संक्रांति के भी पुण्य काल का फल मिलेगा। आज माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी बुधवार का दिन है। सूर्य का संचरण मकर राशि में दोपहर 3:07 पे होगा और तभी से मकरे स्नान यानी कि मकर संक्रांति का जो पुण्य काल है, स्नान दान प्रारंभ हो जाएगा। कुछ पंचांगों में ये मकर संक्रांति का संचरण 14 तारीख की रात्रि में 9:38 पे हो रहा है, क्योंकि रात्रि में भी कुछ पंचांग संचरण दिखा रहे हैं, जिसके चलते इस बार मकर संक्रांति 2 दिन मनाई जा रही है। यानी कि 15 तारीख को भी सूर्योदय से सूर्यास्त तक मकर संक्रांति का दिव्य स्नान होगा। बिल्कुल, क्योंकि संगम का अक्षय क्षेत्र है
तुलसीदास जी के शब्दों में माघ मकर रवि गति होई, तीर्थपति आवे सब कोई। जब माघ का महीना हो और सूर्य भगवान की गति मकर राशि में होती है तो एक दिव्य ऊर्जा का संचरण होता है। जैसे कि सूर्योदय हो रहा है, जब सूर्य की रश्मियाँ जल पे पड़ती हैं, रेत पे पड़ती हैं संगम के, तो वो एक प्रिज्म इफेक्ट का काम करती हैं, जिससे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। यहाँ पर कड़ाके की सर्दी का कोई असर नहीं होता। 9 ग्रहों के नाम पे अगर 9 डुबकी लगाई जाए, पितरों के नाम की डुबकी लगाई जाए, तो माँ त्रिवेणी के आशीर्वाद से व्यक्ति को पुण्य मिलता है। और पुण्य एक ऐसी शक्ति है कि जिससे व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये सब ईश्वरीय व्यवस्था है। ग्रह नक्षत्रम ज्योतिष शोध संस्थान से ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय।